तो चैप्टर 240 के बाद मैंने जेजे के मांगा को कवर करना छोड़ दिया था क्योंकि वहां ताकाबा और केंजाकू का कॉमेडी शो चल रहा था। तो ऐसे में मैं सोचा कि जब इटाडोरी और सुकुना वाली फाइट वापस से शुरू होगी ना, तब से अपन मांगा को फिर से कवर करेंगे अच्छे से। लेकिन यहाँ चैप्टर 243 के अंदर अपने गेगे भाई साहब ने कुछ ऐसा बॉम्ब गिराया है कि धमाका इतने जोर से हुआ जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। एकदम दिमाग उड़ गया मेरा भाई साहब। तो आज की वीडियो में चैप्टर 243 में आपको बताऊंगा कि वहां ऐसा क्या खतरनाक हुआ है। बस ध्यान रहे स्पॉयलर्स होंगे इस वीडियो में, तो उसी हिसाब से आगे बढ़ना। तो पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि चैप्टर 241 और 242 में ताकाबा और केंजाकू आपस में भिड़े हुए हैं, उनका कॉमेडी शो चल रहा है, पानी में छई छपा छई कर रहे हैं दोनों। मतलब ऐसी ही कुछ बेकार चीजें हो रही है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। अब चैप्टर 243 भी यहीं से कंटिन्यू होता है जहां ताकाबा और केंजाकू मिलके एक बड़ी सी ऑडियंस के सामने कॉमेडी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि केंजाकू हारने लग गया था, तो वो एक फाइनल शो करना चाहता था। एंड देन ताकाबा का भी तो यही ड्रीम था ना कि एक फुल हाउस बड़ी सी ऑडियंस के सामने वो कॉमेडी शो अपना कर सके। तो हाँ, जब ये कॉमेडी शो हो जाएगा तो ताकाबा थोड़ा चिल हो जाएगा, केंजाकू भी सांस लेगा और आगे बढ़ेगा। अब कॉमेडी के दौरान इनका हमें कॉमेडी थोड़ा दिखाया जाता है, इनके बीच थोड़ी गप्पे होती है, विच अगेन इज नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जब कॉमेडी शो एंड होने वाला होता है तो ताकाबा रोने लग जाता है। रोया क्यों? वेल, क्योंकि ये उसका ड्रीम स्टेज था। वो नहीं चाहता था कि ये मोमेंट खत्म हो, वो इसको जीना चाहता था और भी। बट वो कहते हैं ना, एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड। और ऐसे भी ये ताकाबा का पूरा इल्यूजन था, सही में तो हो नहीं रहा था। तो ये इल्यूजन फाइनली खत्म होता है। इसके बाद हम ताकाबा को व्हाइट रोब में लेटे देखते हैं जहां वो केंजाकू को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसके कारण वो एक ऐसे मोमेंट को जी पाया। वहीं केंजाकू भी स्माइल करते हुए ताकाबा को कहता है कि यू आर फनी। लेकिन तभी सीन में अचानक से एंट्री होती है अपने यूटा ओकोत्सुकी। जी हाँ दोस्तों, यूटा एकदम से आता और अपने केंजाकू का सर धड़ से अलग कर देता है। मजाक नहीं कर रहा। यहाँ केंजाकू बचने के लिए अपनी एंटी ग्रेविटी वाला जो कर्स टेक्निक है ना, उसका वो भी इस्तेमाल करता है, लेकिन यूटा इसके लिए प्रिपेयर्ड था और वो इसको डॉज करता है। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद वो केंजाकू को, समझ रहे हो? नाउ दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि केंजाकू कभी भी यूटा को वहां आता हुआ फील ही नहीं कर पाया। आइडियली यूटा के अंदर जितना कर्स्ड एनर्जी है, केंजाकू उसको बहुत दूर से ही फील कर लेता कि कोई भाई बड़ा इंसान आ रहा है ज्यादा कर्स एनर्जी के साथ। तो इस बार केंजाकू यूटा को आता फील क्यों नहीं किया? वेल, इसका रीजन था ताकाबा। तो यहाँ हमें फाइनली यूटा का मास्टर प्लान पता लगता है, जो कि अब मरने के बाद केंजाकू भी फाइनली समझ गया था। मतलब मरने के बाद नहीं, गला कटने के बाद, जिंदा भी है। तो दरअसल ताकाबा का केंजाकू से भिड़ना सब कुछ प्लान था ताकि ताकाबा अपने इल्यूजन्स को क्रिएट करेगा और केंजाकू उसी में फंसा रहेगा, जिससे वो आउटसाइड वर्ल्ड के इंफॉर्मेशन को ढंग से परसीव नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में यूटा यहाँ आया और मौका मिलते केंजाकू का सर धड़ से अलग कर दिया और केंजाकू को घंटा पता नहीं चला। वैसे यहाँ एक और एक्सप्लेनेशन यह है कि जब ताकाबा अपने व्हाइट रोब में लेटा हुआ था तो भैया वो नहीं चाहता था कि वो उस मोमेंट में डिस्टर्ब हो, बिकॉज इट वाज अ गुड मोमेंट, हैप्पी मोमेंट। तो ऑफ कोर्स उसके इल्यूजन वैसा ही सराउंडिंग क्रिएट किए होंगे जिसके कारण केंजाकू यूटा के प्रेजेंस को फील नहीं कर पाया। अब जो भी मैं आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वो मैं अपनी सोच समझ से दे रहा हूं, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल चैप्टर नहीं आया है, ऑफिशियल ट्रांसलेशन नहीं आया है। तो जितना हमें पता लगा है उससे मैं कुछ तो बना के आपको बता रहा हूं। गलत हो सकता है थोड़ा ये। ऑल्दो ये बात एकदम सही है कि केंजाकू का गर्दन कट चुका है, यानी कि वो गेटो के शरीर में था तो गेटो का गर्दन कट गया। अब यहाँ में एक और बात बताई जाती है कि भले ही ताकाबा की कर्स टेक्निक ओपी है, वो काफी पावरफुल है, लेकिन वो किसी को मार नहीं सकता। अब इसका भी एक्सप्लेनेशन ट्रांसलेशन में या तो ठीक से नहीं आया, बताया नहीं गया, बट आई पर्सनली फील कि किसी का मरना फनी नहीं है तो ताकाबा ऐसे सिचुएशन को क्रिएट नहीं कर सकता है, या फिर ये उसके कर्स टेक्निक की लिमिटेशन होगी। जो भी हो, ताकाबा यहाँ यूटा की मदद जरूर कर दिया, जिसकी मदद से यूटा अपने केंजाकू को मार गिराया है। तो देखा जाए तो यूटा अपने गोजो को, अपने बादशाह को किया हुआ वादा भी पूरा कर लिया। कौन सा वादा? वेल, यूटा गोजो से वादा किया था कि गोजो सेंसेई, आपको अपने दोस्त को, अपने बेस्ट फ्रेंड को दोबारा नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि गेटो के शरीर में जो केंजाकू है ना, उसे मैं मारेगा। सो नाउ वी कैन से कि गेटो का शरीर फाइनली फ्री हो चुका है केंजाकू के क्लॉज से। केंजाकू का जो था ना उस पे प्रभाव, उससे फ्री हो गया, केंजाकू वहां से निकल गया है। लेकिन सवाल एक ही है कि क्या केंजाकू पूरी तरह मारा गया? वेल, काइंड ऑफ, बट नॉट रियली। क्योंकि देखो, केंजाकू की जो कर्स टेक्निक है उसमें अपने ब्रेन को वो दूसरे के शरीर में डालता है। तो यहाँ गर्दन कटा, ब्रेन आइडियली यही होगा जिसको यूटा प्रिजर्व कर सकता है, ताकि केंजाकू फिर से किसी और के शरीर में अपना ब्रेन
नहीं डाले। इनफैक्ट केंजाकू चैप्टर में कहता भी है कि इट्स अ शेम कि वो हाफ वे आके मारा गया, लेकिन वो एक और लाइन जोड़ता है कि उसका विल अब इनहेरिट होगा। तो ये विल कौन सा है भाई? इससे क्या इनहेरिट होने वाला और किसको इनहेरिट होने वाला है? आगे क्या होगा? क्या केंजाकू वापस आएगा? विल उसके किसी पंटर के अंदर जाएगा या फिर सुकुना उसके विल को इनहेरिट करेगा? एंड क्या केंजाकू के ब्रेन को प्रिजर्व किया जा सकता है? उसके मरने के बाद ब्रेन अपने आप गायब होकर किसी और विक्टिम को तो नहीं चुन लेता? पता नहीं, ये सब कुछ क्लियर नहीं है, तो आगे कह नहीं सकते क्या हुआ। बस एक ही चीज कंफर्म है कि भैया केंजाकू अब गेटो के शरीर में तो नहीं है। गेटो फाइनली भाई अच्छे से चला गया है। उफ, काफी कंफ्यूजन है, लेकिन मैं सच बताऊंगा, जब से गोजो मरा था एंड देन काशिमो वाली फाइट हुई थी ना, उसके बाद 5-6 चैप्टर से जेजे के मांगा मेरे को थोड़ा सा ढीला ढीला लग रहा था, उतना मजा नहीं आ रहा था। लेकिन अब चैप्टर 243 के बाद मजा आना फिर से शुरू हो गया है। वैसे में अपन वापस से मांगा चैप्टर्स को कवर करेंगे। अगले वीक ब्रेक भी नहीं है, तो अगले वीक भी आएगी ही मांगा। तो देखते हैं क्या क्या होता है अगले वीक। कुछ इंटरेस्टिंग रहा तो अगेन मैं आपको ऐसे ही शॉर्ट वीडियो बना के सब बता दूंगा। तो उन वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। और हाँ, हमारे सोशल्स पे भी हमें फॉलो करो, जैसे कि डिस्कॉर्ड हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।